नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। बिहार के 21 जिलों में बनाई जाएगी बाजार समिति, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने की घोषणा। सिवान जिले में 2 दिनों के सरकारी कार्यक्रम को लेकर सिवान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री से कृषि मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को परिषद में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र बजट के अनुरूप ही बिहार का बजट भी राज्य की समृद्धि का होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सिवान सहित अन्य 21 जिलों में बाजार समिति बनाई जाएगी। इसके सफल संचालन के लिए मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। कर्पूरी जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करेंगे शिरकत। राज्य के प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं जयंती मनाने की तैयारी को लेकर राजद कार्यालय से कर्पूरी विचार रथ को रवाना किया गया। राजद के प्रदेश महासचिव रणविजय साहू ने कर्पूरी विचार रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश कार्यालय से रवाना किया, जो पूरे बिहार में कर्पूरी के विचारों को बताने की कोशिश करेगी। वहीं राजद के 11 टीम के द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को कर्पूरी के बारे में बताया जाएगा। और 17 फरवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जाएगी, इसलिए इस रथ को रवाना किया गया है ताकि जयंती के दिन भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में आ सके। वहीं राजद का मुख्य कार्यक्रम सीतामढ़ी में होगा। सीतामढ़ी में आयोजित की जाने वाली कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव 15 फरवरी से हो जाएगा लागू। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बच्चों की संख्या के साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है और मेनू में बदलाव होते रहता है। बताया गया कि शनिवार यानी 15 फरवरी से विद्यालय में मध्याह्न भोजन का मेनू बदल जाएगा और बच्चों को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश विद्यालय को भेजा गया है। अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन के बजाय 3 दिन खिचड़ी मिलेगी और बच्चों को मनपसंद भोजन दिए जाने का मेनू तैयार किया गया है। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बिहार में अभिन्न मरीजों का होगा फ्री इलाज। बिहार में दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का भी फ्री में इलाज होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के बीच बाल हृदय योजना के तहत द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण पर गुरुवार को सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभाग सभागार में हस्ताक्षर किया गया। बिहार को मिल गया एक और नया रेलवे स्टेशन, बेगूसराय से लेकर पटना जाना होगा आसान। बिहार के लखीसराय का अशोकधाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। वहीं दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बुधवार को किऊल मोकामा रेलखंड स्थित अशोकाधाम रेलवे स्टेशन एवं किऊल झझा रेलखंड स्थित वंशीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि अशोकाधाम रेलवे स्टेशन पर जल्दी ट्रेनों का ठहराव होगा। इस स्टेशन से बेगूसराय से लेकर पटना तक के लोगों की यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। बता दें कि गाड़ी के चलने के बाद अशोकाधाम बिहार में फेमस पर्यटन स्थल बन जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों को मिला बड़ा टास्क, 18 फरवरी से शुरू करेंगे बिहार का दौरा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले भाजपा इसकी तैयारी में जुट गई है। बिहार भाजपा विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाएंगी। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजकर प्रेस वार्ता कराने का लक्ष्य तय किया है। 18 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और केंद्रीय मंत्री बिहार आएंगे। भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी तक निपटाना होगा यह काम। बिहार भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान त्वरित लेखन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने फरवरी के अंत से किस्तवार शुरू करने का निर्देश दिया था। वे किस्तवार से पहले हर एक अमीन को उनके आवंटित मौजों का त्वरित लेखन का काम पूरा करना होगा। बिहार में नहीं मिल रही बालू तो इंदौर सरकारी नंबरों पर करें संपर्क। बिहार के डिप्टी सीएम से खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम लोगों को उनकी मांग के अनुरूप बालू उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को बालू प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो और विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 0612221536 एवं 9472238821 पर संपर्क कर बालू प्राप्त कर सकता है। ये फोन करने के बाद आपके दरवाजे तक बालू पहुंच जाएगा। अब बिहार में पारिवारिक बंटवारा करना हुआ आसान, सिर्फ इतने रुपए में निपट जाएगा पूरा काम। बिहार में पारिवारिक संपत्ति की बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं और राज्य सरकार ने समस्या का समाधान एक सरल और सस्ता तरीका प्रदान किया है। अब बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति की रिटर्न बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर महज 100 रुपए कर दिया है, ताकि लोग आसानी से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सके। लेकिन कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण जानकारी की कमी है और सरकारी दफ्तरों में काम की धीमी गति है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17,266 करोड़ की मंजूरी। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में आज कुल 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में जनहित के कई फैसले लिए गए। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसमें सभी 38 जिलों में जितने खराब सड़कें हैं उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा। बिहार के मंत्री को लंदन में मिला अवार्ड, इंडिया यूके अजीवर्स ऑनर्स 2025 से हुए सम्मानित। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को लंदन में अवार्ड दिया गया है। उन्हें इंडिया यूके अजीवर्स ऑनर्स 2025 में प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स श्रेणी में उनके योगदान के लिए दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से विजेताओं का चयन 11 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। इस पुरस्कार समारोह में भारत और ब्रिटेन के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दुबई से भी महंगा हुआ दिल्ली से पटना जाना, होली से पहले फ्लाइट का किराया छुरा आसमान। बिहार आने जाने वाले यात्रियों को इन दिनों हवाई यात्रा के लिए अत्यधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। सामान्यतः होली या दीपावली के आसपास दिल्ली या मुंबई से बिहार आने वाले उड़ानों का किराया बढ़ता था, लेकिन इस बार होली से 1 महीने पहले ही दिल्ली से पटना या दरभंगा आने का विमान किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। बिहार में मोदी नीतीश का मैजिक बरकरार, केवल इतनी सीटों पर सिमट सकता है महागठबंधन। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पकड़ मजबूत बनी हुई है। एक सर्वे के अनुमान के मुताबिक एनडीए राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीटें जीत सकता है। वहीं विपक्षी महागठबंधन को करारा झटका लग सकता है और इसमें सिर्फ 5 से 60 सीटें ही मिल सकती है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। जमीन विवाद में 28 दिन की बच्ची की हत्या। बेतिया जिले के नौतन के बोरा परसौनी में मां की गोद से छीनकर 28 दिन की बच्ची की पटक कर हत्या कर दी। इसके बाद पंचों ने दबाव बनाकर पंचायती की और बच्ची की शव को दफना दिया। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। महाकुंभ से लौट रहे ऑटो को बेकाबू ट्रक ने ठोका, महिला श्रद्धालुओं की मौत। प्रयागराज महाकुंभ में बिहार समेत देश भर से श्रद्धालु स्नान के लिए जा रहे हैं और बार बार हादसे भी हो रहे हैं। इस दुर्घटनाओं में श्रद्धालुओं की मौत भी हो रही है। वही ताजा मामला ससाराम से है, जहाँ एक सड़क हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है। वहीं पांच अन्य जख्मी हो गए हैं। सासाराम चौसा पथ पर शुक्रवार की सुबह डोमरा गांव के समीप बलहरी थाना क्षेत्र के पुरहरा गांव के श्रद्धालु संगम से स्नान कर घर लौट रहे थे, तभी ऑटो ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें महिला की मौत हो गई है। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। 18,042 करोड़ की लागत से बनेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 18,042 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। अगले माह में भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा तथा उसके उपरांत 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर इस परियोजना के अंतर्गत समस्तीपुर, सहरसा एवं मधेपुरा जिला मुख्यालय को जोड़ने हेतु स्पर का निर्माण किया जाएगा। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा होते हुए पूर्णिया जाएगा। यानी इस सड़क से पटना को 7 जिलों की नया कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने कर दिया ऐलान, टिकट न मिलने पर लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए ज्योति ने कहा कि वो आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या टिकट को लेकर वह किसी पार्टी से संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों के साथ चर्चा चल रही है। अगर किसी ने टिकट दिया तो ठीक, नहीं तो वह निर्दलीय लड़ेंगी। दरअसल ज्योति 13 फरवरी को औरंगाबाद पहुंची थी। यहाँ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह काराकाट या डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। टूट गया विराट कोहली का 10 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड, बाबर आजम ने रचा नया कीर्तिमान। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर लिया। नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने वनडे टेस्ट में 6000 रन पूरे कर लिए। 30 वर्ष बाबर को इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए महज 10 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया। पटना में चलेगा बुलडोजर, इस इलाके में सभी अवैध मकान होंगे जमींदोज। पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। गंगा किनारे बिना सर्वे वाली जमीन पर किसी भी तरह के मकान या संरचना को अवैध घोषित कर दिया गया है और जिला प्रशासन ने दीघा से कंगन घाट तक अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।